याद रखो, तुमको याद ना है? तो कल हम सब फॉर्मूला सुनेंगे। √3/4 a², सही है। चलो इसी का ऊंचाई बताना है। कल हम A to Z सुनेगा, इसलिए आज रिवीजन करवा रहे हैं, इसीलिए जो आज खत्म हो गया उसको खत्म कर रहे हैं। त्रिभुज वाला ऊंचाई बताओ जल्दी से। √3/2 इंटू भुजा, बस क्लियर है ना। अच्छा, जिस त्रिभुज में मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसमें आधार है इसे और ऊंचाई है, मान लीजिए ये आधार नीचे वाला, ये ऊंचाई हो गया, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है सही है ना। तो बस यही तो रिवीजन करना था। वर्ग का बताओ क्षेत्रफल, वर्ग का। मेंसुरेशन पूरा खत्म कर दिए हो, कोई एक चीज खत्म करो। ये वो के फेर में रहेगा ना तो नहीं, फिर खत्म होगा, सबके फेर में रहेगा। तो कोई एक टारगेट रखो, किस चीज को खत्म करना है, खत्म करो उसको। यहाँ मेंसुरेशन खत्म हो चुका है, 2 सप्ताह लगा है, खत्म हो गया, समझ लीजिए। लेकिन ध्यान तुम लोग रहेगा उधर, तो उधर भी नहीं खत्म होगा, इधर भी नहीं, इधर तो रहिए, खत्म नहीं होगा। तो कोई टारगेट एगो रखो। वर्ग का बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। एगो वर्ग का विकर्ण होता है, पता है विकर्ण? वर्ग का विकर्ण बताओ जल्दी से। √2 गुने भुजा, याद रखना। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बता दो जल्दी से। वर्ग 4 भुजा बराबर इसमें रहता है, तो यह 2 गुने लंबाई पूरा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई होता ही नहीं है, पहला बात लंबाई नहीं होता है, 4 गुना भुजा ना होगा। अरे वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, तो 4 गुना भुजा हो गया, सिंपल सा बात है, समझ गया ना। चलिए उस तो आसान था। अब बताइए एगो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में होता है कौन जी? सब बराबर भुजा होता है, इसमें भी सही है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सब लिखवा चुके हैं। हाँ हाँ, 1/2 गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, विकर्ण 1 ए वाला हो गया, अब विकर्ण 2 ए वाला हो गया, तो 1/2 गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2। क्लियर बोलो, समझ में आ रहा है ना। एक होता है तुम्हारा एक और फॉर्मूला है क्वेश्चन इसी में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब, देखिए समलंब में क्या होता है ना, सिर्फ एक भुजा समांतर रहती है, सिर्फ एक भुजा समांतर रहती है समलंब चतुर्भुज में, जिसे इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने उनके बीच की दूरी, सही है। चलिए इतना हम सुनेंगे अगले दिन, और कुछ सुन लें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलिए जल्दी से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? ये लिखवाया कि नहीं? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने इनमें से 1/2 हट गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लगा दो, समांतर चतुर्भुज में खाली 1/2 हटा दो, समझा गया। खाली आधार गुना ऊंचाई करना है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन इसी को एगो देते हैं पहले, ठीक ना, तो चलो देख लो, यहाँ ध्यान दो। ये हो गया समांतर, इधर इधर भी समांतर, इधर भी समांतर रहता है ना, ये हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया, याद क्लियर है। अच्छा, इस पे अगर लंब गिर गया, मान लीजिए लंब जो कि है 8 सेंटीमीटर का, और ये मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल सकते हो? आए बस आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया 10 और गुना ऊंचाई कितना 8 हो गया, 10 8 है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना ही कर रहा है। आधार गुना ऊंचाई, आधार में ऊंचाई से गुना कर दो, क्लियर बोलो, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज है जो नहीं लिखवाए होंगे हम, समांतर चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप, परिमाप बता दो या परिमिति, मान लीजिए एक ही चीज है, परिमाप या परिमिति एक ही होता है। एक परिमिति याद है? परिमिति कैसे निकलेगा? तो देखिए परिमिति इसका फॉर्मूला है ना, 2 गुने आसन भुजाओं का योग, लिख लो ये वाला, 2 गुने आसन भुजाओं का योग, 2 गुने आसन भुजाओं का योग। जो चीज नहीं लिखा है कोई, जो इसमें से कोई फॉर्मूला ऐसा भी है जो तुम नहीं लिखा है, जैसे ये वाला शायद वर्ग भुजा इसको करना था यहाँ, 4 गुने भुजा, अगर नहीं लिखा है कोई तो नोट कर लो, क्योंकि अगले दिन हम सारा का सारा फॉर्मूला सुनेंगे मेंसुरेशन का, जो हम पढ़ा दिए हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो, अगर नहीं लिखा है तो। बैठ जा।